हाँ भाई, हमारे पास ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि द नंबर ऑफ बेसिकली द वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको बेसिकली सिलेक्ट करना है आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आर ऑब्जेक्ट्स को आप लोग को बेसिकली सिलेक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम n1 ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, ठीक है, n1 ऑब्जेक्ट्स ऑफ बेसिकली फर्स्ट टाइप, ठीक है, n2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेकेंड टाइप, ठीक है, ऑफ सेकेंड टाइप, ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है। n3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड टाइप, ठीक है, n3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ है आपके पास थर्ड टाइप, ठीक है, ठीक है भाई, राइट। n4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ आपके पास है बेसिकली फोर्थ टाइप, ठीक है, ठीक है, फोर्थ टाइप, ठीक है। तो इसका जो नंबर ऑफ वेज जो हम लोग जो लिखते हैं ना बेसिकली, ठीक है, राइट, ठीक है। इसका नंबर ऑफ बेसिकली वेज होता है, वो होता है बेसिकली एक्स टू पावर आर का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली कोएफिशिएंट होता है इन 1 + x स्क्वायर प्लस डॉट आपके पास बेसिकली x पर n1, ठीक है, इंटू 1 + x स्क्वायर प्लस डॉट आपके पास है बेसिकली x पर n2, ठीक है, इंटू 1 + x स्क्वायर प्लस डॉट है आपके पास बेसिकली x पर n3, ठीक है, इंटू 1 + x स्क्वायर प्लस डॉट आपके पास है बेसिकली x पर n3, ठीक है, राइट, ठीक है। ये आप मान लीजिए कि आपका बेसिकली कहाँ तक जा रहा है, आपका ये जा रहा है बेसिकली n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स ऑफ आपके पास है बेसिकली nth टाइप का, ठीक है, राइट, यहाँ तक आपका जा रहा है, राइट, इंटू आपके पास है 1 + x स्क्वायर प्लस डॉट आपके पास है मतलब कि आपके पास है बेसिकली x पर n4, ऐसे ऐसे आप करते करते 1 + x स्क्वायर प्लस डॉट आपके पास है बेसिकली x पर n, ठीक है, ये आपका है बेसिकली n टाइम्स है, ठीक है, राइट, ये आपका है बेसिकली n टाइम्स है, ठीक है, राइट, ये हुआ। अब इसी में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केस आ जाता है, तो क्या आ जाता है स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस ये है कि आपका n1 n2 n3 डॉट आपका nn ये सारा ही अगर आपका r से बड़ा है, ठीक है, अगर ये सब कुछ ही आपका बेसिकली r से बड़ा है ना, राइट, अगर आपको ये बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, अगर ये सारा कुछ अगर आपका r से बड़ा है तो आप बेसिकली ये सब कुछ बन जाएगा इन्फिनाइट जीपी, ठीक है, और चूंकि ये सब कुछ ही बन गया है बेसिकली इन्फिनाइट जीपी, और इन्फिनाइट जीपी का सम क्या आता है अगर आप जानते हैं तो इन्फिनाइट जीपी का सम आता है बेसिकली आपके पास a/1 - r, ठीक है, क्या आता है a/1 - r, ठीक है, क्या आता है a/1 - r, ठीक है, a/1 - r, ठीक है, तो इन्फिनाइट जीपी का सम, तो ये आपका बेसिकली आ जाएगा x टू पावर r का कोफिशिएंट आपका मतलब आ जाएगा इन बेसिकली 1 - x टू पावर -n, ठीक है, नहीं, हाँ, ठीक है, ये आपका x बार r का आ जाएगा बेसिकली, तो कोफिशिएंट आ जाएगा इन 1 - x टू पावर -n, जो कि होता है आपके पास बेसिकली क्या होता है n + r-1c r, ठीक है, ठीक है, राइट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है, अभी रखते हैं बेसिकली हम लोग यहीं पर, बाकी बात हम लोग करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये रिजल्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि x पर r का जो कोफिशिएंट होता है ना बेसिकली इन 1 - x टू पावर -n वो होता है बेसिकली आपके पास n + r-1c r, ठीक है। अभी रखते हैं, बाकी आगे बात करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।